आज हम आप लोगों के लिए 12th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो राजीव प्रकाशन है। राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी जो है उसका पूरा 12th क्लास के लिए न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और जो इसकी थ्योरी रहेगी वो आपको बाद में मिलेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल का महत्व यूपी बोर्ड के एग्जाम में अत्यधिक होता है। और क्योंकि 50-50 आता है, 50% न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी होती है और 50% ही डेरिवेशन होते हैं। अर्थात हम कहें तो आज आपके लिए हम पूरे चैप्टर 1 से लेकर तो जितनी भी चैप्टर हैं सभी के न्यूमेरिकल आपको 1 बाय 1 मिलेंगे, यानी कह सकते हैं कि आलवन मिलेंगे। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो पहला न्यूमेरिकल हम राजीव प्रकाशन का देखते हैं। ये आपके सामने किताब है राजीव प्रकाशन की, जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई एनसीईआरटी की बुक है। तो उसमें पहला सवाल है 6 कार्बन 12 के नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 कार्बन और 12 में पूछा गया है कि आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये होता है परमाणु क्रमांक। क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो केमिस्ट्री अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान है तो ये क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक, और ये क्या लिखा जाता है, परमाणु भार। अर्थात अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो ये बोली जाती है द्रव्यमान संख्या। जो लास्ट के चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीजों का ज्ञान होगा। तो अब यहाँ पर 6 कार्बन है, तो अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज बोले तो ये क्या है, ये है तुम्हारा यहाँ ये है n बराबर 6e और सूत्र होता है q बराबर ne। अब q बराबर ne है तो n का मान कितना है 6, तो 6 और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और अब इसका करना है आपको कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करोगे 36 की 6 और हासिल कितने 3 और 6 और 3 एक अंक के बाद दशमलव लगाना है और 10 की पावर -19। और इसके बाद में ये क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलाम। अर्थात पहला आपका जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से पहला सवाल आपको सॉल्व करना, जब कभी भी कहे कि 6 कार्बन इतना है और यहाँ कार्बन दिया है, पेपर में आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको क्या लेना है, परमाणु क्रमांक लेना है। अर्थात Q बराबर Ne लगाना है, यानी इसका मतलब है n का मान क्या है 6 और E का मान हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। केवल मल्टीपल करके केवल आपको मान रख देना है, अर्थात आपका पहला सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए आप दूसरा सवाल देखिएगा। आज हम आपके लिए राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी लेकर आए हैं, जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है एनसीईआरटी, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। और उसके सभी फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बशर्ते आपको हमारे वीडियो को शेयर एंड लाइक करना है, और आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑल आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपको अलग मिलेंगे और थ्योरी आपको उस तरीके से पढ़ाई जाएगी जो इंडिया लेवल में यूपीएससी में आपको पढ़ाई जाती है, उस तरीके से पढ़ाई जाएगी। आपको फील करके पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अर्थात आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ भेजें और हमारा हौसला अफजाई करें। आप देखिए पहला हम आपको न्यूमेरिकल बता चुके हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है, ये देखिए आप एनसीईआरटी बुक है और इसमें पहला सवाल दूसरा सवाल है जो एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ने पर इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आना है तो इसका मतलब क्या है, N इक्वल टू 1000 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आ जाते हैं। और उसके बाद बोला गया है कि एबोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। एबोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात करना है, अर्थात Q बराबर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ के रखी हो, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है,
तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर Ne अगर होता है तो N का मान हमारे पास 1000 है और E का मान हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। अब यहाँ पर 3 जीरो है तो ये 3 जीरो कैंसिल करोगे, यहाँ प्लस 3 बढ़ाओगे। Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 60 और ये आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अर्थात कहें आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अर्थात Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलाम इसका क्या होगा, तो आंसर होगा, दैट इज सॉल्व। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कराया जाएगा और 3 महीने जो आपके एग्जाम के बचे हैं उसमें पूरी रिवीजन होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। तीसरा क्वेश्चन है, शीशे की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से 500 इलेक्ट्रॉन खो देता है। खोना हो चाहे आना हो, बात वो इसी की कर रहा है। 500 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। शीशे की छड़ पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यानी E पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। Q बराबर ज्ञात करा रहा है तो Q बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू Ne होता है। तो Q इक्वल टू Ne का मान कितना है, 500 है, इंटू E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। अब 2 जीरो कम करोगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे तो 5 का 30, एक अंक के बाद 5 5 8 इंटू 10 की पावर 9 से 2 गए, कितने बचे 7 और यहाँ कितना बचा 1 माइनस। तो अर्थात कहें तो Q बराबर कितना आया, 8.10 की पावर माइनस 17 कूलाम। ये क्वेश्चन नंबर था एनसीईआरटी का थर्ड राजीव प्रकाशन का। तो इस तरीके से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। और चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। चौथा क्वेश्चन है, Cu डबल पॉजिटिव पर कितने वैद्युत आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो चौथा क्वेश्चन है Cu डबल पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने का मतलब है यहाँ पर आवेश का मान फाइंड आउट करा रहा है, Q का मान, और जबकि E का मान दिया है बराबर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसका मीनिंग क्या है, इस पर पॉजिटिव लगा होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री में जिस पर पॉजिटिव लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, वो होता है दाता, और जो जिस पर निगेटिव लगा होता है वो होता है ग्राही। जैसे आप अगर बाय डिफॉल्ट आप ऋण लेते हो तो आप क्या हो जाते हो, आप ऋणी हो जाते हो। अगर किसी को देते हो तो आप क्या हो जाते हो, धनायन हो जाते हो। इस वजह से धन और निगेटिव का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर दो लगे हैं, क्या, दो लगे हैं पॉजिटिव, अर्थात बोले तो n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो Q बराबर क्या हो गया, Ne हो गया। n का मान कितना है, 2, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 16 टू जा 32, तो 3.2 एक अंक बाद दशमलव, तो इंटू 10 की पावर माइनस 19 और Q इक्वल टू कितना होगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्या है, आवेश है। आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अर्थात ये आपका फोर्थ सब क्वेश्चन जो है राजीव प्रकाशन का इस टाइप का लगेगा। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अर्थात हम बोले 3.2 कूलाम आवेश, आवेश जो बोला तो आवेश का मतलब क्या है, तो आवेश का मतलब है कि ये दिया है आपको Q बराबर 3.2 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अर्थात हमें 10 बराबर ज्ञात करना है। तो हमने बताया आपको Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। अब n बराबर फाइंड आउट करना, Q अपान क्या हो जाएगा, E, क्योंकि E का डिवाइड हो जाएगा। n बराबर Q का मान हमारे पास कितना 3.2, E का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब जब ये है आपका अंश और ये क्या है आपका हर,
और जब हर से चीज अंश में जाती है तो उसके जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम ऊपर ले जाते हैं तो 3.2/1.6 इंटू 10⁻19 ये निगेटिव था तो ऊपर जाने पॉजिटिव हो गया। एक अंक के बाद दशमलव ये है, एक अंक के बाद दशमलव ये हट गया और 16 पूजा कितना हुआ 2 हुआ। तो n इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू 10⁻19 हुआ। और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अर्थात आपका एनसीईआरटी का अगला सवाल इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं तो अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल है आपका 3.2 कूलाम आवेश कितने, ये तो हो चुका है आपका। अगला एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। यानी मीनिंग ये है Q इक्वल टू कितना दिया है आपको 1 कूलाम दिया है और पूछा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अधिक होंगे अर्थात कम होंगे, इसका मतलब है वो क्या पूछा उसने n बराबर फाइंड आउट कराना है। E बराबर हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। सूत्र भी हमें पता होता है Q बराबर Ne होता है और हमें फाइंड आउट करना है n बराबर। तो n बराबर फाइंड आउट करोगे Q अपान E तो n बराबर क्या हो जाए Q का मान हमारे पास कितना है ये देखिए 1 है और E का मान कितना 1.6 है और इंटू 10⁻19 है। अब हर से जब चीजें ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा अंश में ले जाओगे तो 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 अपान 1.6 ये दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो n बराबर कितना हुआ 10 अपान 16 इंटू 10 की पावर 19 2 पंचे 10 2 8 16 अर्थात n बराबर 5 अपान 8 इंटू 10 की पावर 19। अब यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड भाग जाएगा नहीं तो यहाँ क्या बढ़ाओगे 0 तो यहाँ क्या बढ़ाओगे दशमलव तो 8 छंग 48 होगा और बचेंगे कितने 2 फिर 0 बढ़ाओगे 8 दूनी कितना होगा 16 होगा फिर बचे कितने 4 8 5 40 होगा 10 की पावर 19 होगा। n बराबर ये दशमलव यहाँ लाओ तो माइनस का 1 बढ़ जाएगा तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपका आंसर होगा। इस तरीके से ये सवाल नंबर आपका था, ये सवाल नंबर आपका था 6 नंबर एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है किताब। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। शुद्ध जल का यानी शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। अर्थात निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछी है और जबकि एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दे के रखी है। अब आपका 7वां क्वेश्चन है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो शुद्ध जल का परावैद्युतांक K इक्वल टू 81 है। उसके बाद बोला गया है तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता फाइंड आउट करा रहा है यानी एप्सिलॉन इक्वल टू फाइंड आउट करा रहा है। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सूत्र होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो ये मान हो जाए एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 दिया है
K का मान हमारे पास 81 दिया है। अब जब भी आप इसका 8.85 और इंटू 81 का मल्टीपल करोगे तो 716 समथिंग आएगा, और समथिंग कितना आएगा, लगभग 85 के नियर अबाउट आएगा, और 10 की पावर -12 होगा। और ये क्या चल रहा है, एप्सिलॉन। अब हमें पता है जब भी हम लेफ्ट हैंड में बढ़ते हैं, राइट हैंड में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको वैल्यू को लाएंगे तो ये कितने दशमलव को हमने बढ़ाया, 1 2, तो यहाँ 2 क्या हो गए, पॉजिटिव। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 7.1685 इंटू 10 की पावर -10। अब ये दशमलव ये सब हटा दो, और हमें पता है क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 7.1, इसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर -10। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो एग्जाम में आपको यहीं तक केवल सॉल्व करना है। एग्जाम में ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं आपके पास में आंसर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपके पास बुक होती है तो हम इस आंसर तक पहुँचते हैं, और ना तो आपके पास एग्जामिनर के पास बुक होती है, अर्थात यहीं तक आपको पहुँचना है। अर्थात एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ से, इसे हम रफ कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का, और 8वां क्वेश्चन जो है, एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। 2000 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है 2000 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। उसके बाद पूछा गया चालक पे कितने कूलाम आवेश है। तो आवेश का मीनिंग क्या है, Q बराबर फाइंड आउट, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हमने पढ़ रखा है Q बराबर Ne, तो Q बराबर N का 2000 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो ये जीरो क्या कर दो, कैंसिल कर दो, यहाँ 3 पॉजिटिव बढ़ा दो, और 16 2 जा कितना होता है, तो 32 होता है। एक अंक के बाद दशमलव 3.2 इंटू यहाँ 19 से 3 गए -16, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अर्थात ये आपका 8वां क्वेश्चन क्या हो गया, एनसीईआरटी का सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित प्राण के केंद्र से 9 × 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। अब ये क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन लगाते आए हो उस क्वेश्चन से क्या है, अलग है। यानी 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238, और कौन सा कण कार्य करता है, अल्फा कण। अल्फा कण जब कार्य करता है तो जानते हो